welcome to our channel Famezo, and thank you Thank so you. much. Thank you so much for giving us your time today for this interview. So, since you have been playing a character of a soldier, like a general, you have been playing. So, was there anything that you had to do, like वो character से पहले आपने कुछ extra preparations किए to get into that character? बाल तो काटने पड़ते हैं, ये जो हमारे cool looking बाल है ये तो नहीं चलेंगे. तो of course I was much shorter and I used to not comb my hair like this. I used to comb it on the side and give it a side parting kind of, I used to keep it more young. And my earrings, I lost my earrings for the thing, and I used to trim my beard. Of course, I used to shave every day because we cannot. You when you're a military officer, anybody in the forces is always clean shaven every day and very dapper and smart looking and fit. So thoda to I struggled with my health. Unfortunately, shooting के दौरान मुझे बुखार हो गया बहुत. I was on antibiotics. Oh God, तो वो 3 दिन जो इतने कठिन थे ना, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं ट्रेन से जाता हूँ, तो मैं कभी बाइक से जाता हूँ. अब सेहत ठीक नहीं, अब क्या करूँ मैं, I'm not strong. तो मैं शूटिंग के 3 दिन मैं अक्सर बहुत बातें करता हूँ, तो आपने जज कर लिया होगा कि मैं बड़ा कन्वर्सेशनलिस्ट हूँ. अब वो 3 दिन मुझे कंजर्व करना है मेरी एनर्जी, तो मैं चुप बैठा रहता था. एंड इट यूज्ड टू अम्यूज महेश बिकॉज महेश नोज आई एम अ टॉकिंग फेलो. सो आई शुड जस्ट मेक एक्सप्रेशन, तबीयत ठीक नहीं है. So I used to conserve my energy for the shot and I used to put my all in for the shot. And मैं attention में खड़ा होता था. अब क्या हुआ कि कंजेशन के वजह मेरी एक्सरसाइज बंद थी, तो थोड़ा मैं ना शो में आप देखोगे थोड़ा मैं मोटा भी दिखता हूँ, थोड़ा पतला भी दिखता हूँ, थोड़ा मोटा भी दिखता हूँ. तो वो शूटिंग का दौरान वो 1 साल जो एक तो पैंडेमिक था, तो माय वेट हैज गॉन हेवायर. तो थोड़ा कुछ शॉट्स में ना मैं मोटा हो. जब मैं पैंडेमिक खत्म हो गया और जब मैं वहां गया ना शूट करने, तो मुझे महेश जी बोले यू लॉस्ट सो मच वेट, कंटिन्यूटी भी कोई चीज होती है करीम. So I said, but भाईजान, pandemic में I lost weight. So anyways, we had our moments, we laughed. In fact, one such moment which means a lot to me is my brother Amin, my twin brother Amin. He has made his film 8 साल के स्ट्रगल के बाद, और महेश जी जानते हैं. तो हम वही लोकेशन में, पंचगनी में, हम वही लोकेशन पे जहां अमीन ने शूट किया. अमीन लिव्स इन पंचगनी एंड शॉट हिज होल फिल्म इन पंचगनी. कोई जाने ना, एज अ मर्डर मिस्ट्री. तो इत्तेफाक की बात है, वो भी 26 को रिलीज हो रही है, 26 मार्च को. तो महेश जी सेट पे पहुंचे तो बोले, अरे करीम, सब लोग कह रहे क्या तुम लोग यहाँ शूटिंग किए सेम लोकेशन पे. मैं बोला जी भाईजान, यही सेम लोकेशन बिली मोरिया स्कूल, हमारे फ्रेंड की स्कूल है, वही हमने शूटिंग की. बोले हम करीम, अमीन ने तेरे को अच्छा रोल दिया है ना. मैंने बोला जैसे फिल्म इंडस्ट्री के सलमान भाईजान है ना, उन्होंने जैसे अरबाज और सोहेल को मदद किया, वैसे अमीन ने भी मुझे मदद किया. तो एक बहुत बड़ी बात हो गई. बोलते एक फर्क है करीम, यू आर अ बेटर एक्टर. The whole crew was there, everybody. It was a large room, there was silence when we were talking because we're talking across the room. क्योंकि मैं पोजीशन पे बैठा था, कैमरा सेट हो चुका था, वो फोकस वगैरह के लिए हम पोजीशन पे बैठते. और सर रूम के बड़ा रूम था, बहुत बड़ा रूम था, वो रूम के वो कोने पे बैठे और हम बात कर रहे अक्रॉस द रूम. अभय इज देयर इन द रूम एंड अभय इज लिसनिंग टू. एंड व्हेन सर सेज टू मी, यू आर अ बेटर एक्टर, it just makes you so strong, whether that is the truth or not the truth. Just that the belief that the director has in you is a big thing for me. Mahesh has given me, he's been like a big brother to me. And Manjekar Bhavanna, Maza Pranam. I also speak Marathi. I am a Marathi boy. I grew up in this lovely state. I watch a lot of Marathi shows, and when I meet Mahesh Bhau, we speak in Marathi. That's a language close to my heart. And I met his brother Sudesh. Both of them. Sudesh was looking after the dubbing and everything on set. He was on set. He was part of the team. So me, Sarvanshi Marathi, bolto set वर आणि I have had a great experience.
the memories I carry of 1962, the war in the hills. And also I was part of a period where my country was gathering the momentum to become the great nation. We were always a great nation, but today we are a successful and powerful nation. And we are a nation the world looks up to today because of all those years of hard work that my Indian brothers and sisters put into making this land the great land that it is. So I was also in that moment, okay, I am representing who? I am representing the heroes of this nation. So it's as I said, there are big shoes, big boots to fill, big shoes to fill, big responsibility and challenge on me. But I'm just so proud. Whenever I wear the uniform, I've worn the uniform, the army uniform for POW. I have worn the army uniform for a film where it was called Battalion 609. Whenever I wear the uniform, what do I say? Just respect and gratitude to our forces who stand there day and night for us and keep us safe so we can sleep in our homes without a worry. So, indebted always, always. So we all have seen that how a soldier's life is, that they have to go through so many sacrifices. But once you play this character, so I think you get a more deeper knowledge, and you yourself experience. Though it's like you are doing it वो real life में नहीं है, but आपको ना वो बहुत experience पता चलता है. So after doing such characters, what are your thoughts about the soldiers' life, their sacrifices, and I think it's the toughest job in the world. I don't just speak as an Indian, I speak as the brother, the parent, the family man of every soldier in the world. It's a very difficult job. You are saying bye to your family members when you're leaving home to go to the front. You really don't know what's going to happen, what political situations are going to create. I am, as I said, I'm not a man of war. I'm a man of peace, of love, of brotherhood. I love the world. I love the world. I love the planet. It is my home. And I believe that we are one family. Vasudeva Kutumbakam. I believe in that philosophy. So if this world is one family, war has contradicted that completely. So, but for the parents, for the brothers and sisters, for the children of people who are in the army or in forces, the Navy, the Air Force, I really don't know how I can ever, that emotion for them when the family member leaves the house, we don't know whether we're going to see that person again ever. It's something else. So, and the fitness that they have to maintain, that their lives are hard every day, regimented life, getting up at a certain time. We are so lucky. आज पिज़्ज़ा नहीं खाना, आज खाना नहीं है तो पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है तो हम ये खा लेंगे, हम बाहर का खा लेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम हॉलिडे पे निकल जाएंगे, हम जो चाहे हम कर सकते. This freedom that we are enjoying is thanks to the people in the forces. So I don't know whether I ever be able to say enough or thank them enough, or ever in my lifetime be able to reciprocate. I can just say that may there always be peace in the world. May there never be war. May our soldiers just have to be there and do their duties, but not put their lives, or not have to put their lives on the line in challenging times. That's all. Yes, sir. So in this series, there are so many other actors also. There's Abhay Deol, there is Sumit Vyas. I have worked with Sumit Vyas in there's Anup Soni, Akash Thosar. So how was your experience working with these actors? So Sumit Vyas and me did a fabulous film together called Born Free. And he's a fantastic actor. He's a cool dude. And I met him on set. So I said, Sumit, we work again. We had no scenes together though. So I'm a general. So I'm
I'm essentially in the office. We don't go, generals don't go on the on the war front. We don't go to the actual battleground. We strategize the war. Something I even learned. This is also what I learned on the set. I mean, I'm not a very well-read person, so I don't have that much information, but I like audio visual. So I watch a lot of everything that I learn, I watch and learn from TV or National Geographic or something, basically. I'm more an audiovisual person, so I haven't read much, but I got to know so many things about strategies, and I learned so much. NEFA, what happened during the war, and you know, how the strategies were planned, and how Nehru, at that time the Prime Minister was Nehru, and how he had his share of challenges cut out. And I've also been told that because we came from the land of Gandhi, and the philosophies of Gandhi were not the war or the, you know, they were the peace-loving philosophies. So we never actually prepared for war, you know, kind of. There was this, something like this is what I was told. तो सेट पे बातें होती थी, प्लस डायलॉग्स में जिक्र है कि हम रेडी नहीं हैं, हमारे सोल्जर्स आज भी इतनी कड़ी सर्दी में वहां पर माउंटेन्स में कैनवस के जूते और बिना दस्ताने खड़े हैं. तो वो जब मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ, कई मर्तबा during my lines I choked, you know, but an army man is a strong man. He cannot be weak, you know. So even my last scene when I shot during the pandemic, I held back my tears because that's the reality of an army or an Air Force or in the Navy. The reality is that we have to be very strong, and we have to look death in the eye, and we have to accept death, and we have to, you know, hold back our tears. So it is a difficult space, you know, the stories that you hear, and it's a very emotional show. It's very emotional. I would hope that it brings into perspective for every Indian and every person in the world who watches a show like this, that army and war are not spaces that we would like to go into. I don't recommend war. I don't believe that I am stronger than you. तो आपके पास ये bomb है, तो मेरे पास वो bomb है. You know, an atomic bomb or a nuclear bomb will destroy the world. You know, it doesn't just destroy the enemy. जहां से वो टेक ऑफ होता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जहां से वो लॉन्च होता है, पहले वो जगह नष्ट होती है. जब आप अपने दिल में हेट रखते हो, तो वो हेट, रिवेंज, एंगर, वो पहले आपको और आपके चाहने, आपके लव्ड वंस को डिस्ट्रॉय करता है. तो मैं वॉर के खिलाफ हूं. वॉर कहने के लिए हमारे पास ये बॉम्ब है, हम ये प्लेन्स मंगाए हैं, हम ये हमारे पास अभी आर्टिलरी है और एम्यूनेशन है, और हम उसको नष्ट कर देंगे, दफन कर देंगे, ये सोच गलत है. हाँ, आप रखो सिक्योरिटी अपने बचाव के लिए, आप मारने के लिए मत रखो. हमेशा, मेरा बेटा मार्शल आर्ट्स करता है, मैंने हमेशा उसे सिखाया, बेटा, कि आप मार्शल आर्ट्स सीखो अपने आप को डिफेंड करने, अपने लव्ड वंस को डिफेंड करने, बट आप किसी को मारने या किसी कमजोर को अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आप मार्शल आर्ट्स नहीं सीख रहे हो. तो मेरी फिलॉसफी ऐसी है, मैं जैसे मैंने कहा, वासुदेव कुटुंबकम, मैं तो ये वर्ल्ड को मेरी फैमिली मानता हूं. I think global. I think global, and I believe that this world has been created by only one superpower. We have fragmented it, we have divided it, we have broken it into so many. और अभी भी हम, ना सिर्फ हम वर्ल्ड को, हम हमारे देश को आज भी तोड़ रहे हैं. आज भी हम इतने डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जबकि एक्चुअली, यू नो, वी आर ऑल एक्चुअली वन. आवर पेन इज द सेम, आवर लव इज द सेम, आवर फियर इज द सेम. Anyways. So, as you were talking about your work experience with these actors, so if you would like to say just one word about those each actors, like one word for Abhay Deol, one word for Sumit Vyas. So, if you would like to describe your experience in one word. My one word to all of them is, I am in awe of you guys.
Y'all are my heroes. I have loved your work. Each and every actor. I admire actors. How do I tell you? People will wonder कि ये खुद एक्टर है. मैं फैन, इतना बड़ा फैन हूं ना एक्टर्स का, मैं कैसे बताऊं आपको. मैं उनके फन, उनके टैलेंट का फैन. मैं सोचता हूँ ये कैसे आप लोग अमेज करते हो मुझे, इतने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस देते हो. मैं अकेला बैठता हूँ टीवी के सामने, मैं क्लैप करता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ. आई लव एंटरटेनमेंट, यू नो. फिल्म्स, टेलीविजन शोज, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स है आज हमारे पास, इतना एंटरटेनमेंट है. मैं पागलों की तरह मैं रोज देखता हूँ और मैं रोज होप करता हूँ कि एक दिन मैं इनके जैसा अच्छा एक्टिंग करूंगा, एक दिन मैं इनके जैसा अच्छा परफॉर्म करूं. और मुझे जब कॉम्प्लीमेंट मिलती है, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि कितनी खुशी होती है कि मैं लायक हूं, मैं केपेबल हूं, और मैं मन लगा के काम करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं डिलीवर करूं मेरे डायरेक्टर के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे को एक्टर्स के लिए. इट इज एन्चांटिंग, इट इज एक्साइटिंग. मैं जब काम पे जाता हूं मैं इतना खुश होता हूं. मुझे ना सफर में थकान होती है. मैं हमेशा ट्रेन से जाता हूं, क्योंकि जब मैं ट्रेन में जाता हूं मुझे एहसास होता है कि मेरे देश में इतने लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना स्ट्रगल से वो ट्रेन में घुसते हैं, और वो ट्रेन में इतनी भीड़ होती है. और मैं इतना लकी हूं, मैं एक्टर हूं, मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिलता है सेट पर. मेरे लिए सब लोग, देखो सभी का वर्क जो है वो एक्टर पे लोड होता है ना. देखो कॉस्ट्यूम टीम इतनी मेहनत करती है, वो कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं. बैकग्राउंड स्कोर की टीम इतनी मेहनत करके म्यूजिक क्रिएट करती है, वो हमारे चेहरे पे आता है. तो हम पर सारा, हम उनके काम का पासपोर्ट है, हम पर सब लोड होता है. तो हमें बहुत संभाल के वो सर आंखों पे रखते हैं. वो खुद धूप में बिना एसी में मेहनत में बैठते हैं और हमें वैनिटी वैन में एसी में बिठाया जाता है. हमारे लिए बहुत तकलीफ, हमारे मेकअप, हमारी हर चीज के लिए वो इतने प्यार से हमारे साथ पेश आते हैं. मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिलता है तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितना लकी हूं और मैं शुक्रगुजार हूं. पर यह हकीकत है कि मेरे कंधों पर मेरी सारी टीम का जिम्मा है. मैं हर शॉट ऐसा दूं कि वो सारे लोगों की जो मेहनत है वो सराहे और लोग उसकी तारीफ करें और हमारा हौसला अफजाई हो सभी का. तो हमारी टीम, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हम रोज काम पे क्यों जाते हैं? ताकि हम एक ऐसी चीज आपके सामने ले आए कि आप लोग देखो और आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग बार बार देखो और सिनेमा घर जाओ और हमारी इंडस्ट्री में भी खुशहाली बढ़े और हम भी, हमारे घर में भी लक्ष्मी माँ आए और आप लोग टिकट्स खरीदो. नेटफ्लिक्स पर, हॉटस्टार पर आप लोग सब्सक्रिप्शन पढ़ते हो, वो सब्सक्रिप्शन से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आता है और हम नए प्रोजेक्ट्स बना पाते हैं. तो इसलिए मैं जब लोकल ट्रेन में जाता हूं तो मैं आप ही का हिस्सा बन के जाता हूं. और वहां पर सेट पे तो हमें एसी मिल ही जाता है, पर लोकल ट्रेन में मैं फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं लेता. मैं कोशिश करता हूं कि उनका दर्द, उनकी चैलेंज, उनका पैशन मैं उनसे सीखूं. उनकी नजर में, उनके चेहरे में मुझे सब दिखता है. जब मैं मेरे जैसे लोगों को देखता हूं तो मैं उनसे सीखता हूं, उनसे प्रभावित होता हूं और मैं वो चरित्र मैं अपने परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश करता हूं. वो दर्द, वो एहसास, सब कुछ. तो मैं हमेशा लोगों के साथ रहना चाहता हूं. जब मैं उनके साथ हूं तो ही मैं मुकम्मल हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं. With this, we come to the end of this interview, and once again, lots of best wishes to the whole team of 1962 The War in the Hills and Koi Janina from Team Famezo. And thank you so much for agreeing for this interview and giving us your time. And it's a pleasure to have you on our channel. The pleasure is all ours. Zindabad to health and happiness all around the world. Thank you so much, sir. Hi, I'm Kareem Haji. I'm an actor and you're watching me on Famezo. Please like, comment and subscribe. We keep learning from your
views and thoughts. And don't forget to watch 1962, The War in the Hills, releasing on Hotstar 26th February 2021. Cheers.